वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस फ्लर्ट्स विद यू। तो वो जो है किस तरीके से आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहेंगे और किस तरीके के उनके थॉट्स होंगे। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके की फ्लर्टिंग आपके साथ करेंगे या उनकी क्या भावनाएं रहेंगी। कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, बहुत शुरुआत अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है स्टार और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर टॉरस वोगो केप्रिकॉन की हाईली एनर्जी है। नक्षत्र में हस्त हो सकता है और रेवती हो सकती है, अनुराधा भी हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पे टॉरस वोगो केप्रिकॉन की एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर प्रोमिनेंटली। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही जो हैं काफ़ी अच्छे दोस्त रहेंगे शादी होने से पहले। वो पहले भी आपसे फ्लर्टिंग करेंगे और बाद में तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे उनका ऐसा मानना होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि अपने हस्बैंड या वाइफ से जो है जो फ्लर्टिंग आप कर सकते हो वो खूब करनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को जो है मजबूत बनाता है, उनके मन में ऐसा चीज़ रहती है। तो पहला कार्ड आया 10 ऑफ कॉइंस है। 10 ऑफ कॉइंस जो है फैमिली फाउंडेशन को दिखाती है, सॉलिड फाउंडेशन है। तो आप दोनों ही जो है लव मैरिज कर रहे हो और काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे के साथ आना चाहते हो। आपने पहले ही जो है एक दूसरे को एक फैमिली के तरीके से एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फैमिली की तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम है या वो जो है मान नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली दोनों ही की ही जो है वो सपोर्टिव होगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस है। 3 ऑफ कॉइंस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप वर्किंग प्लेस पे मिलोगे या फिर अगर वर्किंग प्लेस पे नहीं भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एनुअल फेस्ट हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, कोई फेयरवेल पार्टी हो गई, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आप दोनों का एक दूसरे से लगाव या जान पहचान बढ़ेगी और आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अभी मैं फ्लर्टिंग की बताती हूँ, थोड़ा पहले जो जनरल मैसेजेस है वो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद मैं फ्लर्टिंग का बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है, एक इंसान जो है वो हाईली बाउंड्रीज को फॉलो करता है या करती है और एक इंसान बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस है। मुझे मेल की एनर्जी ऐसी ज्यादा लग रही है कि वो फ्लर्टिंग करने में आपके साथ ज्यादा खुश होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ फ्लर्टेशन की बात बता रही हूँ कि जैसे आपने कुछ पहना है, कोई कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े हैं, डिसेंट कपड़े हैं, तो आपने जैसे जीन्स या कोई टी शर्ट या कोई जैसे मान लीजिए कोई कुर्ता पहना है या जो भी पहना है, तो उस पे वो कमेंट करेंगे और वो ऐसा कमेंट होगा कि थोड़ा सेंसुअल भी होगा और उसे जो है एक तरीके से ऐसा कमेंट भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, तो आप उसमें सुंदर लग रहे होगे। अब आप क्या कहो, तो आपने भी जो है उन्हें उसी तरीके का जवाब दिया होगा। एक विटी नेचर मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो दोनों ही जो है वो हाजिर जवाब होंगे एक दूसरे की तरफ और इसी तरीके से आपका आकर्षण जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइंस है। तो नाइट ऑफ कॉइंस जो है वो धीरे धीरे आपका आकर्षण जो है वो प्रेम भाव में बदलेगा। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कॉइंस। आप दोनों ही जानते हो आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने कोई भी जो है डिसेंट सी ड्रेस पहन रखी है, जीन्स या टी शर्ट पहन रखी है, तो उसके ऊपर जैसे मान लो कोई कोटेशन है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कोई जैसे मान लो भगवान जी का कोई कोटेशन है या गॉड से रिलेटेड कोई कोटेशन है, तो वो आपको ये कह सकते हैं कि क्यों तुम जो है वो ज़्यादा धार्मिक होते जा रहे हो, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो ज़िंदगी आएगी, बच्चे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वहां तक पहुंच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ये इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा, तो आप ये कहोगे कि तुम्हें तो शादी करने की या बच्चे करने की इतनी ज्यादा जल्दी है, तो तुम मुझसे ही क्यों नहीं कर लेते। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी और उस
बात पर जो है आप दोनों ही थोड़े से एम्बैरेस्ड फील करोगे। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों में बीच में क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस है। वो हमेशा अपॉर्च्युनिटी ढूँढते रहेंगे आपके साथ फ्लर्ट करने की, आपको छेड़खानी करने की और बड़ी खुशी महसूस होगी। इसी वजह से जो है आप दोनों में प्रेम भाव जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है XYZ जो है वॉशरूम में गए हैं, ठीक है? तो वहाँ पर तो वो बेशक नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले, वो आपके पीछे-पीछे जो है वो आपको तंग करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं। कभी-कभी आप इरिटेशन भी महसूस करोगे, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो इसी तरीके से क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया, वर्गो एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर हैं, ऐसा नहीं है कि आप इमैच्योर हो, लेकिन आप लोगों की जो शुरुआत होगी वो इसी तरीके की छेड़खानी की तरीके से ही होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है और आप दोनों ही मैच्योर हो। जैसे ही आप दोनों का थोड़ा-सा लगाव या फ्रेंडशिप कह सकते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, वैसे ही आप लोग सीरियस हो जाओगे एक-दूसरे के प्रति और आप दोनों को ही ये महसूस होने लगेगा कि आप जो डीपर थॉट्स हैं, जो एक डार्कनेस वाली सिचुएशन होती है, हर्मिट का कार्ड आया है कि जो डार्क नाइट सोल है या जो आपने लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं, उसको भी डिस्कस करोगे और जो जैसे कहा जाता है कि दिल की गहराइयाँ जो है वो एक-दूसरे के सामने एक्सप्रेस करोगे। तो आप दोनों ही जो है एक-दूसरे को इतने डीपर लेवल तक जानना शुरू कर दोगे या जान चुके होगे और तब जो है आप लोग डिसाइड करोगे कि हमें जो है अपनी लाइफ खुद बनानी है, हमें एक-दूसरे के साथ आना है। फ्लर्टेशन की 2 मैंने इंसिडेंट आपको बता ही दिए हैं, तो कुछ इस तरीके की फ्लर्टेशन आप दोनों के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो अ, एक हेवी मर्करी है। आपका बात करने का तरीका जैसे मैंने कहा था कि दोनों ही हाज़िर-जवाब होंगे। आपका बात करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। आप उनको टीज़ करना या चिढ़ाना नहीं छोड़ते होंगे, वो आपको टीज़ करना, चिढ़ाना नहीं छोड़ते होंगे। लेकिन आप दोनों के मन में किसी भी तरीके की कोई गलत भावना नहीं है कि किसी को दुःख पहुँचा दिया जाए या हर्ट कर दिया जाए या कुछ और हो ऐसा। तो ऐसा नहीं है और धीरे-धीरे जो है आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था एक इंसान काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ को अ महत्व देता है या देती है और एक इंसान जो है वो बार-बार उस बाउंड्रीज़ को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इस वजह से जो है वो आपको अपनी लाइफ़ में एंट्री दे देंगे क्योंकि आपकी तरफ वो उनका आकर्षण जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार जो है एक यूनिक शाइन को दिखाता है। आपकी यूनिक क्वालिटीज़ को वो पसंद करते होंगे, आपको वो डीपली एडमायर करेंगे दिल से। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल सेंस में भी है लेकिन डीपली भी वो आपको एडमायर करेंगी। तो इस तरीके की सिचुएशन है जो भी आपने पास्ट में या अपने चाइल्डहुड में देखा हो अच्छा या बुरा, तो उस तरीके की इम्पोर्टेंस को वो समझ पाएंगे। इस वजह से आप दोनों की पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे आप लोग और फिर जो है आप लोगों का रिलेशनशिप ब्लूम होगा। फ्लर्टिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी-थोड़ी एडल्ट फ्लर्टिंग भी होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको 2 इंसिडेंट बता दिए थे, कुछ इसी तरीके की होगी और हर समय छेड़खानी करते-करते जो है आप लोग अटैच हो जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स आया, तो किंग ऑफ कॉइन्स जो टॉरस एनर्जी को दिखाता है, वो आपकी केयर करते हैं, आपकी तरफ पॉसेसिव भी होंगे और प्रोटेक्टेड भी होंगे, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल भी हैं, तो वो मैन की तरफ जो है प्रोटेक्टेड होंगी। तो यहाँ पर जो है आप दोनों ने ही जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक-दूसरे को एज़ अ फैमिली मेंबर मान लिया है। मन ने मान लिया है, दिल ने मान लिया, तो कोई रोकना भी चाहेगा तो रुक नहीं पाएगा। तो इस तरीके की आप दोनों के बीच में फ्लर्टिंग रहेगी और रिलेशनशिप रहेगा, इसी तरीके की फीलिंग्स वो रहेंगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे पैशनेट हार्ट है, तो आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इनसेनली है। एक बहुत जल्दी एक क्विकली जो है अट्रैक्शन रहेगी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो, लेकिन हाँ आप बोलने में जो है एडल्ट फ्लर्टिंग रहेगी और दोनों तरफ से रहेगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Transformation your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रिलेशनशिप जो है वो डीपरली आप लोगों की बढ़ती जा रही है या बहुत ज्यादा गहराई में आप लोग जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, तो जैसे ही आपने एक दूसरे को छेड़खानी करनी स्टार्ट करी थी तो रोमांस तो वहीं से स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पे आ रहा है एक फ्लावर आया है, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा कि किसी एनुअल फेस्ट पे मिल जाओ, कोई काम के ज़रिए मिल जाओ, किसी भी तरीके से हो सकता है। परफ्यूम देना पसंद होगा या बॉडी डिओड्रेंट लगाना, वो कुछ स्पेसिफिक कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा जिसकी वजह से बातचीत होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेपल लीफ आया, तो ऑटम सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया, तो जैसे मैंने कहा एनुअल फेस्ट है, तो आपने कोई इस तरीके की ड्रेस पहनी हो जिसकी वजह से उनका आकर्षण या उनके मन में आपके लिए लाइकिंग जो है वो बढ़ गई होगी, तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया है। ये म्यूजिकल चार्म जो है वो इस सिचुएशन को दिखाता है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हो और आप लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट म्यूजिक भी हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक गाना हो जो आप दोनों को ही पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है, तो यहाँ पे डीपली आप दोनों के बीच में लव रहेगा। तो चलिए देखते हैं उनके तरफ से कुछ गाने, वो आपको कैसे देखते हैं। पहला आ रहा है सेक्स विद यू रेहाना का। नेक्स्ट आ रहा है रातें लंबिया जुबिन नौटियाल का। नेक्स्ट आ रहा है यू आर ब्यूटीफुल जेम्स ब्लंट का। और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम। तो कुछ इसी तरीके की आपकी लिए जो है उनके मन में केयर बढ़ती जाएगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके की फ्लर्टिंग आपके साथ करने को पसंद करेंगे। 6 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इमोशंस जो है वो ओवरवेलमिंग है। आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, कैसे बोलूँ मैं, गहरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइन में पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लियो है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है और जेमिना एनर्जी भी है, एक्वेरियस एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पे कस्प के भाषा में भी मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों के बीच में इनोसेंट एनर्जी रहेगी। शुरुआती समय में जो है आप लोग इनोसेंटली एक दूसरे की तरफ जो है केयर करोगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पसंद करोगे। फ्लर्टिंग की भी मैं अभी बात बताती हूँ, लेकिन पहले जो है आप लोग एक दूसरे की तरफ इनोसेंटली आना पसंद करोगे और यहाँ पर जो है आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर। कि जैसे होता है कि जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, उनके मन में ये नहीं होता कि वो एडल्ट चीज़ें सोचते हैं, हालांकि आजकल के बच्चे तो ज़्यादा ही एडवांस हैं, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा नहीं होता। वो एक इनोसेंट वे में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर केयर जो है वो इस तरीके से पनपेगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाते हैं। आप जिस तरीके का इंसान चाहते हो या चाहती हो, जो भी आपका जेंडर हो, आपको उसी तरीके के इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। इसमें ये आप सोच समझ के नहीं कर रहे हो कि आपको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं, लेकिन इनोसेंटली वे में जो है यूनिवर्स आपको एक तरीके से गिफ्ट दे रहा है, एक ब्लेसिंग दे रहा है कि आप जो है इस तरीके का स्पाउस जो है वो पाएँ। तो वो जो है आपको डीपली गले लगाना या फिर जो है आपके गालों को जैसे हम बच्चों को कर देते हैं गूगली गूगली वुश वाला जो सिस्टम होता था कि एडवर्टाइज़मेंट आती थी, वही चीज़ है यहाँ पर कि वो बहुत प्यारी एनर्जी है, केयरिंग वाली एनर्जी है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अभी तक जो है वो फ्लर्टिंग की मैंने बात अभी शुरू नहीं की है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। जनरल मैसेजेस दे रही हूँ। तो स्ट्रेंथ जो है वो आप दोनों के एक जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से मैच होगी। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के मैच हो। ऐसा नहीं है कि इनोसेंस है तो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और कोई भी आपके साथ कुछ भी कर लेगा और आप कुछ कहोगे नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों ही लेसन्स को सीखोगे और ऐसे लेसन सीखोगे कि लाइफ लेसन में वो काम आएंगे।
नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके मन में पैशन भी इग्नाइट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप हो सकते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि वो जो इनोसेंस है वो उसी समय तक होती है। ऑलमोस्ट आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे की केयर करोगे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे जो है आप दोनों के बीच में पैशन भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कॉइंस है, तो पहले आप दोनों एक दूसरे अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना पसंद करोगे। आपकी लाइफ के प्लान्स होंगे कि भाई मैं यहाँ पे ये रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, या इसके लिए मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, और आप लोग डिस्कस करोगे, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप होकर फिर जो है लवर्स वाली सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है, अभी मैं फ्लर्टिंग बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। एस ऑफ कॉइंस जो है सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको फ्लर्टिंग बताती हूँ। तो फ्लर्टेशन ऐसी होगी कि जैसे मान लो कभी जैसे आते आते या कोई काम करते करते गले लगा लिया, और पीछे से जो है गले लगाकर दूसरे कंधे पे हाथ रख लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों कोई अनजान हो एक दूसरे को, तो इतना अजीब भी नहीं लगेगा। लेकिन जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है तो थोड़ा-सा आप दोनों का अफेक्शन जो है वो उस तरीके से पैशन इग्नाइट होने लगेगा। फ्लर्टेशन में ये होगा कि वो जो है आपके कानों के पास आकर जो है कुछ कह जाएँ, कुछ ऐसा कह जाए जो फ़नी हो। तो आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वैसे ही स्टार्ट होगी। फ्लर्टेशन से ज़्यादा जो है वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने इनडायरेक्ट वे में हमेशा कहेंगे। मैं मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, वो हमेशा आपको इस तरीके से कहेंगे और आप यूजुअली इग्नोर करोगे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और वो जो है आपको एक दिन कन्फेस कर ही देंगे, और वो किसिंग से जो है यहाँ पे कन्फेस करेंगे। और ये जो है बड़ा ही आपके लिए अ कह सकते हैं थोड़ा फ़िल्मी सा लगेगा, आपको खुद फ़िल्मी लगेगा, लेकिन वो भी जो है उसी ऐज में हैं, जिस तरीके से वो आपको कन्फेस करेंगे, तो वो उसी तरीके का प्योर वे भी होगा और इनोसेंट वे में भी होगा, तो वो जो है आपको किसिंग कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ कप्स आया है। वो जो है आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं, लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा वो किसी और से अटैचमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ जिस तरीके की खुशी को महसूस करते हैं, फन मोमेंट को महसूस करते हैं, उस तरीके की मेमोरीज़ वो किसी और से बनाना ही नहीं चाहते हैं। आपके आस-पास आते हैं तो वो गुदगुदाहट महसूस करते हैं। फ्लर्टेशन से ज़्यादा मैंने जैसे कहा कि इनडायरेक्ट वे में आपको इमोशंस जो है वो अपने कन्वे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी यही कह दिया, दबी आवाज में ये कह दिया कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कैसे महसूस करता हूँ, और आप ऐसे मुंह देखोगे कि पता नहीं क्या कह रहा है, अपने दोस्त के लिए क्या कह रहा है या क्या कह रही है। लेकिन आपका ये ऐसा रिएक्शन होगा और वो कहेगा नहीं चलो इग्नोर करो। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कह रहा है या कह रही है, तो ऐसी सिचुएशन होगी। जैसे आपके लिए कुछ ऐसे सोचना कि इस तरीके के कपड़े जो है वो आप पे ज़्यादा सूट करेंगे, या आपके सिमिलैरिटी में कोई सेलिब्रिटी या मॉडल की फ़ोटो रख लेना अपने कह सकते हैं फ़ोन में, या आपकी कभी फ़ोटो खींच कर रख लेना और उसको बार-बार देखना, और बार-बार जो है आपको उस फ़ोटो को किस करना, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन वो ऐसा करेंगे। फ्लर्टेशन में भी जो है वो कभी-कभी ऐसी बातें कह देंगे अपने इमोशंस को रिवील करने के लिए, कि जैसे मान लो कि आप लोग हँस रहे हो या लड़ रहे हो, तो वो कहेंगे कि चलो चैलेंज है कि तुम मुझे किस करके बताओ। तो कुछ हल्का बचपना वाली ही चीज़ है यहाँ पर, लेकिन आप बच्चे नहीं हो। आपके अंदर जो है इस तरीके की इमोशंस आएँगे कि आप दोनों एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, वो आपको प्रपोज़ भी करेंगे, आपको जो है जताने की कोशिश भी करेंगे कि आपके लिए वो डीपली फ़ील करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, और आपकी क्यूटनेस को बहुत ज़्यादा वो पसंद करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि वो आपके चीक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अ, कह सकते हैं इनोसेंटली जो है वो उसको खींचना चाहेंगे। जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं कि हमें बड़ा लाड़ आता है, तो उसी तरीके से आपकी तरफ करेंगे। यहाँ पे एडल्ट चीज़ों में नहीं जा रहे हैं वो, हालाँकि उनके मन में ऐसी भावनाएँ आ चुकी होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको इनोसेंट वे में भी अप्रोच करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है। ये जो है आपका सोलमेट है, आपको खुशी महसूस करना देना चाहता है या चाहती है, और आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। तो आपकी केयर जो है वो उनके मन में बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसी तरीके की फ्लर्टिंग या उसी तरीके के उनके थॉट्स रहेंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो आपको डीपली हग करना या उस तरीके की भावनाओं को रिवील करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट।
तो यहाँ पर जो है आप दोनों की सेक्रेड यूनियन वो चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से चाहते होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा वो आपको इनोसेंटली ही जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को गलत वे में या यूजेज की तरीके से देखें, क्योंकि उन्हें अपने आप पे कंट्रोल है। नेक्स्ट आ रहा है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो वो जो है आपको हमेशा प्यार करेंगे और हमेशा जो है वो आपको अच्छे से रखने की कोशिश करना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक हमिंग बर्ड आई है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लक मानते हैं अपने आप को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक गिफ्ट बो आई है, तो आपको सरप्राइज देना, आपके बर्थडे पे आपको विश करना, सबसे पहले विश करने वाले वही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लॉक आया है, हार्ट की शेप में लॉक आया है। तो उसी तरीके से जो अपने इमोशंस है वो कुछ समय तक अपने अंदर ही रखेंगे, उसके बाद जो है आपको रिवील करना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए तुम जो आए, राहत फतेह अली खान का। नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर व्हाट, बॉयजोन का। नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द, एक विलन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का, बहुत प्यारा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, रोनन कीटन का। तो इसी तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।